हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स की जो लेक्चर सीरीज है उसी को कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा, मोमेंटम अलजेब्रा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्लासिकली एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालेंगे और उस क्लासिकली एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू आएगी उसको क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर चेंज करेंगे। तो इन क्लासिकल मैकेनिक्स अपने पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, इन क्लासिकल मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम होता है अपने पास L इक्वल टू R क्रॉस P। ठीक, और ये वेक्टर होता है तो ऊपर वेक्टर का साइन। अब अपने पास जो R की वैल्यू होती है, R की वैल्यू क्या होती है, R की वैल्यू होती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और जो मोमेंटम है, मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है अपने पास, ये होगी पी एक्स आई कैप और पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। अब मैं ये जो दोनों वैल्यू है, दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करूंगा और पुट करने के बाद यहाँ से क्या आ जाएगी, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। और वो वैल्यू क्या आएगी, अपने को एल एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब एक्स कंपोनेंट के अंदर एंगुलर मोमेंटम क्या है, एल वाई की वैल्यू निकालनी है और एल जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा एल इक्वल टू आर क्रॉस पी इक्वल टू आई जे के एक्स वाई जेड और ये पी एक्स पी वाई और पी जेड। ठीक है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, एल एक्स की वैल्यू निकालूंगा। एल एक्स की वैल्यू कैसे निकालूंगा, ये वाली छोड़ दूंगा, ये वाली छोड़ दूंगा, एक्स की वाई की मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा, पी जेड के साथ, और पी वाई की मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा, एक्स वाई जेड आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई जेड के साथ करूंगा, पी वाई की मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो यहाँ से एल एक्स की, एल वाई की और एल जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से एल एक्स की वैल्यू आ जाएगी वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ठीक है, इसको सोल्व के वाई की मल्टीप्लाई पी जेड के साथ, वाई की मल्टीप्लाई पी जेड के साथ माइनस और पी वाई की मल्टीप्लाई जेड के साथ। तो यहाँ पे एल एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एल वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। ठीक है, और एल जेड की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ये आ जाएगी एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ठीक है, ये सब वैल्यू इसको सोल्व करके हम निकालेंगे। ठीक, अब अगर इसको सिंपल वे से, अगर सिंपल तरीके से इसको याद रखना है तो कैसे रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे रखा एल एक्स, एक्स के बाद क्या आएगा, एक्स के बाद आएगा वाई, वाई के बाद क्या आएगा जेड। तो यहाँ पे लिखेंगे पी जेड, माइनस का साइन इसको चेंज करके लिख देंगे, जेड आगे लिख देंगे और ये क्या आ जाएगा, पी वाई आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर अगर एल वाई की वैल्यू अपने को लिखनी है तो वाई के बाद क्या आएगा, जेड आएगा, जेड के बाद क्या आता है, एक्स आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स माइनस, अब इसको चेंज करके लिख देंगे एक्स पी जेड। सिमिलर ये एल जेड लिखा, जेड के बाद क्या आएगा, एक्स आएगा, तो यहाँ पे एक्स लिखा और एक्स के बाद क्या आएगा वाई, तो पी वाई माइनस वाई पी एक्स। इस टाइप से हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये हमने क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर अपने पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसकी वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, ये किसके अंदर है, क्लासिकल मैकेनिक्स, इन क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, अब अपने को बात किस में करनी है, क्वांटम मैकेनिक्स में करनी है। तो ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो वैल्यू है इनको क्वांटम मैकेनिक्स में चेंज करते हैं और चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्वांटम मैकेनिक्स में हम जो पोजीशन है, मोमेंटम है, इसको किसकी फॉर्म में लिखते हैं, ऑपरेटर्स की फॉर्म में लिखते हैं, पोजीशन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर। तो इनको ऑपरेटर की फॉर्म में लिख लेते हैं। ऑपरेटर की फॉर्म में क्या आएगी, एल एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास एल एक्स, इसके ऊपर क्या लगा दिया, कैप लगा दिया, ये आ जाएगा वाई कैप पी जेड कैप माइनस जेड पी वाई कैप। ठीक है, और एल वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से एल वाई कैप इक्वल टू ये आ जाएगा जेड, इन सब के ऊपर क्या लगा देंगे, कैप लगा देंगे। वो वैल्यू किस में आ जाएगी, क्वांटम मैकेनिक्स में आ जाएगी, पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, इन दोनों के ऊपर भी कैप। उसके बाद एल जेड की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो इसके ऊपर भी कैप लगा देंगे, आ जाएगा एक्स कैप पी वाई कैप माइनस वाई कैप पी जेड कैप। ठीक है, ये वैल्यू आ गई किसमें, इन क्वांटम मैकेनिक्स, इन क्वांटम मैकेनिक्स।
अब अगर मैं इसको चेंज करके लिखना चाहूँ, यहाँ पे अगर हम मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू पुट करना चाहें तो वो किसके अंदर आ जाएगी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी। जैसे Lx की वैल्यू क्या हो जाएगी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर, ये हम लिखेंगे y कैप। यहाँ पे क्या है pz की वैल्यू क्या होती है अपने पास आयोटा h कट करली बाय करली z, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन माइनस z एज इट इज, और py की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस आयोटा h कट करली बाय करली y, ठीक है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो यहाँ से माइनस आयोटा एच कट दोनों में से कॉमन निकालूंगा, ये आ जाएगा माइनस आयोटा एच कट बाहर निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचेगा y कैप करली बाय करली z माइनस यहाँ से क्या बचेगा z कैप करली बाय करली y, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, Lx की वैल्यू आ जाएगी किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर। सिमिलर अगर मैं y की वैल्यू लिखना चाहूँ तो y की वैल्यू भी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, Ly की वैल्यू क्या आ जाएगी, Ly की वैल्यू आ जाएगी माइनस आयोटा एच कट तो मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे क्या है z कैप, तो ब्रैकेट में मिलेगा z कैप और करली बाय करली x माइनस इसके बाद क्या है x कैप, ये x कैप और ये आ जाएगा करली बाय करली z। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, Ly की वैल्यू आ जाएगी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। सिमिलर अगर Lz के लिए लिखना है तो Lz के लिए भी लिख सकते हैं, माइनस आयोटा एच कट बाहर आएगा, ऐसे ही वैल्यू पुट करेंगे, क्या मिलेगा अंदर, ये आएगा x कैप करली बाय करली y माइनस y कैप करली बाय करली z, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएंगे अपने पास एंगुलर मोमेंटम की किसके अंदर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा, एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो निकालेंगे और उसके बाद जो लैडर ऑपरेटर है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो सबसे पहला जो कम्यूटेशन रिलेशन होगा अपने पास वो क्या होगा, Lx का किसके साथ निकालेंगे, Ly के साथ निकालेंगे, ठीक है। तो Lx का Ly के साथ कम्यूटेशन रिलेशन कैसे निकालेंगे, Lx की वैल्यू है अपने पास ये वाली, Ly की वैल्यू है ये वाली, ये दोनों वैल्यू उठा के कहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा, फिर मैं उस कम्यूटेशन रिलेशन को सोल्व करूंगा। तो ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ। Lx की वैल्यू क्या है अपने पास y कैप L z कैप माइनस Lz नहीं pz, और ये आ जाएगा z कैप और py कैप। ये किसकी वैल्यू रखी है हमने, Lx की। Ly की वैल्यू रखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी z कैप px कैप माइनस x कैप pz कैप। ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। अब मैं इनके पेयर बना दूंगा। पेयर कैसे बनाऊंगा, एक बार इसका इस वाली टर्म के साथ, इसका इस वाली टर्म के साथ पहला पेयर, इसका इसके साथ दूसरा पेयर, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, टोटल कितने पेयर आ जाएंगे अपने पास, 4 पेयर आ जाएंगे। तो पेयर कैसे बनेंगे, ये आ जाएगा y कैप p z कैप और z कैप p x कैप, ठीक है। ये फर्स्ट पेयर बन जाएगा। उसके बाद सेकंड के साथ माइनस का साइन, ये आ जाएगा y कैप p z कैप और x कैप p z कैप, ठीक है। ये सेकंड पेयर बन जाएगा। अब इसका इसके साथ लिखेंगे तो ये फिर से क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, z कैप पी वाई कैप और z कैप पी एक्स कैप। ये थर्ड पेयर बनेगा। अब इसका इसके साथ लिखेंगे तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये आएगा z कैप पी वाई कैप और x कैप पी जेड कैप, ठीक है। ये फोर्थ पेयर आ जाएगा। तो अब इनको हम बोल लेते हैं, अब इन एक एक टर्म को सोल्व करेंगे। ये हमने फर्स्ट टर्म बोल दिया, ये सेकंड बोल दिया, ये थर्ड बोल दिया और ये फोर्थ, ठीक है। एक एक टर्म को यहाँ पे सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट की वैल्यू यहीं पे इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो अपने पास ये जो Lx और Ly का जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो आ जाएगा, ठीक है। ये वाला आई होप आपने उतार लिया होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है इस फर्स्ट टर्म को सोल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म को सोल्व करने के बाद देखेंगे अपने पास क्या रिजल्ट आएगा। अब फर्स्ट टर्म को किस टाइप से सोल्व करेंगे, सॉल्विंग फर्स्ट टर्म, सॉल्विंग फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास, ये वाली y कैप पी जेड कैप और z कैप पी एक्स कैप, ठीक है। ये वाली टर्म अपने को सोल्व करनी है। तो सोल्व करने के लिए क्या करता हूँ, ये वाला जो कंप्लीट है ना y कैप पी जेड कैप, इस कंप्लीट को मैं एक ऑपरेटर मान लेता हूँ, ठीक है।
इस कंप्लीट ऑपरेटर को एक बार मैं y के साथ लिखूंगा, एक बार मैं pz के साथ लिखूंगा। जब मैं y के साथ लिखूंगा इस कंप्लीट ऑपरेटर को तो मैं जो px है इसको बाहर रख लूंगा। अब इस कंप्लीट ऑपरेटर को जब मैं px के साथ लिखूंगा तो y को, ये जो z है इसको मैं बाहर रख लूंगा। कैसे लिख के बताते हैं, y कैप pz कैप, और z को मैंने क्या रख लिया, बाहर रख लिया, z कैप को बाहर रखा किसके साथ, px के साथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में क्या आएगा, प्लस, अब इस कंप्लीट को मैं px के साथ रख लिया, अब z के साथ रख लेता हूं y कैप pz कैप, और ये z और px को हमने यहां से बाहर रख लिया। ठीक है, अब इसको आगे अगर सोल्व करेंगे तो आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है इसमें एक बार तो ये जो y कैप है इस y कैप को बाहर रख लूंगा pz का, इसके साथ एक बार करके बता देता हूँ। मैंने लिखा z कैप, मैंने एक बार y कैप को बाहर रखा pz का किसके साथ, px के साथ। ठीक है, सेकंड में क्या आएगा, सेकंड में आ जाएगा अपने पास y को बाहर रखा था, अब y को अंदर रख लेता हूँ, pz को बाहर रख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा प्लस z कैप y कैप px कैप, और बाहर क्या रखेंगे, यहाँ से pz हमने बाहर रख लिया। सिमिलर प्लस यहाँ पे मैंने y कैप को बाहर रखा pz का किसके साथ, z के साथ, और px को हमने बाहर रख लिया। सिमिलर प्लस का साइन, आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये आ जाएगा अपने पास, z को बाहर रखा, y को अंदर रख लेते हैं, तो y को अंदर रखा y का z के साथ। ठीक है, pz और px। ठीक है, इस टाइप से ये कॉम्यूटेशन रिलेशन हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक, अब z का px के साथ कितना मिलेगा, ये वाली जो टर्म है वो अपने को कितना देगी, 0 देगी। सेकेंड वाली जो टर्म है y का किसके साथ, px के साथ, ये वाली टर्म भी अपने को कितना देगी, 0 देगी। ये क्या है, pz का किसके साथ है, z के साथ, तो यहाँ पे अपने को कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, और ये भी अपने को कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अब ये क्या, ये वाली जो टर्म है ये क्या है, y कैप pz कैप और z कैप इंटू में px कैप। ठीक है, तो पहले वाले इससे पहले वाला जो लेक्चर था वहाँ पे हमने किसके कॉम्यूटेशन अलजेब्रा के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने इसकी वैल्यू निकाली थी। अब इसकी जो वैल्यू निकाली थी वो क्या थी, वहाँ पे हमने सोल्व किया था x कैप का pz के साथ कॉम्यूटेशन रिलेशन निकाला था, और ये कितना आया था, आयोटा h बार आया था। ठीक है, अब ये उल्टा है तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो इसका रिलेशन क्या मिलेगा, माइनस आयोटा h बार, ये y कैप मिल जाएगा, और ये अपने को px कैप मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को जब सोल्व करेंगे तो अपने को ये वाली वैल्यू मिलेगी। अब अगर मैं सेकंड टर्म को यहाँ से सोल्व करता हूँ तो सेकंड टर्म भी अपने को 0 देगी, फोर्थ टर्म भी 0 देगी, और यहाँ पे अपने को कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। तो अब सेकंड टर्म को भी बता देता हूँ किस टाइप से सोल्व करना है। जो फर्स्ट टर्म का जो रिजल्ट आया है वो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, ये आया है माइनस आयोटा h बार y कैप px कैप, px कैप। बाकी को मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, एक बार अगर आपको ये कॉम्यूटेशन रिलेशन सोल्व करने आ गए तो फिर ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी आसान है। किस टाइप से पेयर बनते हैं, किसको बाहर रखा, किसको अंदर रखा, सॉल्व इन सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म को अगर सोल्व करेंगे तो सेकेंड टर्म क्या है अपने पास, ये वाले, तो इसको भी मैं एक बार बता देता हूँ कैसे लिखना है, पी वाई पी जेड और एक्स कैप पी जेड कैप। ठीक है, अब इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या करूंगा, ये वाली जो टर्म है इसको कंप्लीट एक ऑपरेटर मान लेता हूँ, इसको एक बार इसके साथ रखूंगा, एक्स के साथ रखूंगा तो पी जेड को बाहर रख लूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट उसमें क्या करेंगे, एक्स को बाहर रख लेंगे और पी जेड के साथ इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा वाई कैप पी जेड, और एक बार एक्स के साथ इसको रख लिया। ठीक है, एक्स के साथ रखा, जब पी जेड क्या रखा, बाहर रखा, प्लस अब एक्स को बाहर रख लेते हैं, एक्स को बाहर रखा, ये आ जाएगा वाई कैप पी जेड, और एक्स को बाहर रखा है तो किसके साथ आ जाएगा, पी जेड के साथ, ये पी जेड आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम इसको लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो दो एक सिंगल ऑपरेटर माना है, एक बार इसको y को बाहर रख लूंगा, y को बाहर रखूंगा pz का x के साथ, फिर pz को बाहर रखूंगा y का x के साथ।
तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा अपने पास वाई कैप को मैंने बाहर रखा, पी जेड को एक्स के साथ लिखा, प्लस वाई कैप को मैं अंदर रख लेता हूँ, एक्स के साथ रखा, पी जेड को मैंने यहाँ पे बाहर रख लिया, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी एक्स कैप यहाँ पे एज इट इज, और वाई को मैंने बाहर रखा पी जेड के साथ, ठीक है। अब वाई को मैं अंदर रख लेता हूँ, पी जेड को बाहर रख लेता हूँ, तो यह आ जाएगा वाई कैप का पी जेड के साथ, और जो पी जेड है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये वाली टर्म भी अपने को कितना देगी, 0 देगी, ये वाली भी 0 देगी, ये वाली टर्म भी 0 देगी, और ये वाली टर्म भी 0 देगी। तो सेकंड टर्म को जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0। थर्ड टर्म को सोल्व करेंगे तो भी कितना मिलेगा अपने को, 0 ही मिलेगा। अब जब फोर्थ टर्म को राइट चली गई थी बीच में, तो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। ये कंप्लीट टर्म को जब हम सोल्व करेंगे तो सेकंड टर्म भी अपने को 0 देगी, थर्ड टर्म भी अपने को 0 देगी। जब मैं फोर्थ टर्म को सोल्व करूंगा, फोर्थ टर्म क्या है अपने पास, जेड कैप पी वाई कैप माइनस एक्स कैप पी जेड कैप। जब ये फोर्थ टर्म सोल्व करूंगा, वैसे ही इसको कंप्लीट ऑपरेटर मान लूंगा, इसको एक बार इसके साथ लिखूंगा, एक्स के साथ लिखूंगा, जब पी जेड को बाहर रख लूंगा, एक बार लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये आ जाएगा जेड कैप पी वाई कैप, और एक्स के साथ लिख लिया मैंने, पी जेड को मैंने बाहर रखा, ठीक है। प्लस अब एक्स को बाहर लिख लेता हूँ, एक्स को मैंने बाहर रखा, जेड कैप पी वाई कैप, और इस बार किसके साथ लिख लिया, पी जेड के साथ लिख लिया, ठीक है। अब इसको फिर से ओपन करूंगा, एक बार जेड को बाहर रख लूंगा, पी वाई को एक्स के साथ, तो मैंने लिखा जेड को बाहर लिख लिया, पी वाई को मैंने एक्स कैप के साथ लिखा, प्लस अब मैंने जेड को अंदर रख लिया, एक्स के साथ लिखा, पी वाई को मैं बाहर रख दूंगा, पी वाई को मैंने बाहर रखा, ठीक है। 2 पेयर इससे आए, अब 2 टर्म इससे आई, 2 टर्म इससे आएंगे, यह आ जाएगा एक्स कैप और पी जेड कैप को बाहर रखा, पी वाई कैप को किसके साथ रखा, पी जेड के साथ रखा, ठीक है। प्लस जेड को अंदर लिख लेता हूँ, एक्स कैप, और ये जेड कैप और पी जेड कैप, और पी वाई को बाहर रख लिया, ठीक है। ये एक्स पी वाई एक्स के साथ कितना देगा, कम्यूट करके 0, ये इसके साथ कम्यूट करके 0 देगा, ये इसके साथ कम्यूट करके कितना देगा, 0 देगा। अब ये जेड का किसके साथ है, पी जेड के साथ है, तो ये कितना देगा अपने को, आयटा एच कट देगा, ठीक है। तो अब ये अपने को आयटा एच कट देगा, तो क्या जाएगा, ये मिल जाएगा अपने को आयोटा एच कट एक्स कैप पी वाई कैप। तो फोर्थ टर्म को जब मैं सोल्व करूंगा तो अपने पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो फोर्थ टर्म के नीचे लिख देते हैं आयोटा एच कट एक्स कैप पी वाई कैप, ठीक है। अब इसको कंप्लीट को मैं साफ कर देता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हम जो कम्यूटेशन रिलेशन है उसको सोल्व कर सकते हैं। हालांकि अभी 1 या 2 कम्यूटेशन रिलेशन और सोल्व करेंगे, उसके बाद और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म का कितना आया है, माइनस आयोटा एच कट वाई कैप पी एक्स कैप, प्लस सेकेंड टर्म का कितना मिलेगा 0, थर्ड टर्म का कितना मिलेगा 0, फोर्थ टर्म का कितना आया है अपने पास आयोटा एच कट एक्स कैप पी वाई कैप, ठीक है। आयोटा एच कट इसमें भी है और आयोटा एच कट इसमें भी है, बाहर निकाल लेते हैं। आयोटा एच कट क्या आ जाएगा, पहले ये वाली टर्म लिखता हूँ, ये आ जाएगा एक्स कैप और ये पी वाई कैप माइनस वाई कैप और पी एक्स कैप, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू किसकी है अपने पास, जो एलजेड की वैल्यू है एक्स कैप पी वाई कैप, एक्स कैप पी वाई कैप माइनस वाई कैप पी जेड कैप, ठीक है। यहाँ पे वाई आएगा पी एक्स, ठीक है, यहाँ पे एक्स आएगा, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एल जेड लिख सकते हैं और ये आ जाएगा आयोटा एच कट। तो ये वाला जो कम्यूटेशन रिलेशन है एल एक्स और एल वाई का, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो अपने पास जो कम्यूटेशन रिलेशन आएगा वो कितना आएगा, आयोटा एच कट एल जेड आएगा, ठीक है। अब अगर ये साइक्लिक है, अब ये साइक्लिक है तो अपने पास जैसे मैंने लिखा एल वाई एल जेड, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आयोटा एच कट। अब कौन, यहाँ पे एल एक्स है एल वाई है तो कितना है एल जेड, यहाँ पे एल वाई है एल एक्स है तो कितना
एल वाई है, एल जेड है, तो यहाँ पे कितना आएगा, एल एक्स आएगा। ठीक है, अगर ये एंटी साइक्लिक है तो फिर कैसे आ जाएगा, माइनस में आ